हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास का चैप्टर नंबर 3 का कवर करेंगे, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि इससे 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद कीजिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को। पहला ना सवाल कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? किस देश में बनाया गया था? तो इसका आंसर है कंबोडिया में बनाया गया था। कहाँ? कंबोडिया में बनाया गया था। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। एकदम VVI है, आप लोग लगा लीजिएगा। एकदम VVI, एकदम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे वो सभी एकदम VVI जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो दूसरा नाम सवाल है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपियन व्यापारी थे। पहले यूरोपियन व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली हो जाएगा। क्या जगह? पुर्तगाली हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जगह? सी हो जाएगा। ये सभी दाम VVI है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। तीसरा सवाल है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष? 1887 ईस्वी में हुआ था। 1887 ईस्वी में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी एकदम ट्रिपल स्टार मार देते हैं सभी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चौथा सवाल है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता? फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता? तो क्या कहा जाता? क्लोन कहा जाता। क्या कहा जाता? क्लोन कहा जाता। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। पांचवा सवाल कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली हो जाएगा। क्या जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए रिपीट सवाल है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सभी दाम VVI ऑब्जेक्टिव है। 7वां सवाल है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो इसका आंसर फाइन बॉय चौक हो जाएगा। फाइन बॉय चौक हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8वां सवाल कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? मतलब टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 9वां सवाल कि जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता कब हुआ था? एकदम VVI है, याद रखिएगा। जनेवा समझौता कब हुआ था? तो हो जाएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लियोग किचाऊ कौन था? लियोग किचाऊ कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनामी क्रांतिकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ग्यारह सवाल कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा हो चिन मी हो जाएगा। हो चिन मी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो चिन मी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 12 सवाल कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक कौन लिखा था? मतलब लेखक कौन था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइन बॉय चौक हो जाएगा। फाइन बॉय चौक हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
13 16 कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। मतलब वियतनाम युद्ध के समय वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? तो निक्सन के समय हुआ था। निक्सन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1954 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पंद्रह नंबर सवाल कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं हुआ था? तो चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये दम भी आई है, याद रखिएगा। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। 16 16 कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो क्या हो जाएगा? कंबोडिया, वियतनाम, लाहौस हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कंबोडिया और वियतनाम और लाहौस आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाहौस हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 17 साल कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा क्लोन कहे जाते हैं। क्या? क्लोन कहे जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा। 19वां सवाल कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर कंबोडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबोडिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। 20वां सवाल है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इसका आंसर फाइन बॉय चौक हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 21वां नंबर सवाल है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। किस प्रकृति का था? तो इसका आंसर क्रांतिकारी और धार्मिक था। क्रांतिकारी और धार्मिक था। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। 22वां सवाल कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था। वियतनाम में टोकन फ्री स्थापना कब हुआ था? मतलब टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी को। करेक्ट आंसर क्या जगह? सी हो जाएगा। हनोई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। 24वां सवाल कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराए गए थे? तो इसका आंसर रसेल ने किए थे। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। 25वां सवाल कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा निक्सन थे। क्या थे? निक्सन थे। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका में राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निक्सन थे। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 26वां सवाल कि वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिका बंदरगाह कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइफो हो जाएगा। फाइफो हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा इसे।
27वां सवाल कि वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं। फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं, ये देख रहे हैं कैसे कैसे पूछा गया सवाल है, आप लोग का याद रखिए, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं, तो क्लोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। करेक्ट आंसर का जो बी हो जाएगा। 28वां सवाल कि कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुआ था। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था, तो कब प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। करेक्ट आंसर का जो डी हो जाएगा। 29वां सवाल कि डीएन बियन फू की युद्ध में किसकी हार हुई थी। किसकी हार हुई थी, तो फ्रांस की। किसकी हुई थी, फ्रांस की हुई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। डीएन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुआ था, तो फ्रांस की हार हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 30वां सवाल कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 31वां सवाल कि हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है। हिंद चीन में क्लोन मतलब किन्हें कहा जाता, तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी को कहा जाता है। किसको, फ्रांसीसी को। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे। लेखक कौन थे, तो इसका आंसर फाइन वॉई चौक हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जो होगा सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। 33वां सवाल कि हो चिन मी का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो पथ प्रदर्शक हो जाएगा। पथ प्रदर्शक हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पथ प्रदर्शक हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 34 नंबर सवाल कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष हुई थी, तो 1945 ईस्वी में। कब हुआ था, 1945 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या जगह डी। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई था, तो 1945 ईस्वी में था। इसे आप लोग याद रखिएगा। 35वां सवाल कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर 1975 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1975 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। 36वां सवाल कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था, तो हनोई समझौता हुआ था। कब हुआ था, हनोई समझौता हुआ था। याद रखिएगा। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था, तो हनोई समझौता हुआ था। हनोई समझौता, इसे आप लोग याद रखिएगा। 37वां सवाल कि किस विख्यात दार्शनिक के अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था, तो इसका आंसर रसेल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिए। 38वां किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। कब लिया था, तो आर निक्सन के समय। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। 38वां सवाल कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था, तो कब लिया था, तो निक्सन के समय लिया था। याद रखिएगा, आर निक्सन के। 39वां सवाल कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। किस राष्ट्रपति के समय हुआ था,
तो इसका आंसर हो जाएगा आर निक्सन के समय, आर निक्सन के समय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 40वां सवाल कि जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर होगा जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में होता है, 1954 ईस्वी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 41वां सवाल कि हुआ हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था, हुआ हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो हुआ हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1839 ईस्वी में। कब हुआ था, 1839 ईस्वी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।